हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी के रिज़ल्ट के बारे में, और इसी के साथ हम एचएसएससी ग्रुप सी के रिज़ल्ट के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो एचएसएससी ग्रुप डी का रिज़ल्ट, जिसका वेट काफ़ी कैंडिडेट कर रहे हैं, काफ़ी मैं कहूँ लाखों कैंडिडेट इसका रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको उम्मीद है कि एचएसएससी ग्रुप डी का रिज़ल्ट आएगा और उनका सिलेक्शन होगा। तो हम आज की इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। कोई भी अपडेट एचएसएससी के रिगार्डिंग अगर आएगी तो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए, जो एचएसएससी ग्रुप डी का जो रिजल्ट है उसका वेट काफ़ी कैंडिडेट कर रहे हैं, और सबको है कि रिजल्ट आए और उनका सिलेक्शन हो। देखिए, जो आपका जो फाइनल जो रिजल्ट रहेगा, तो आंसर की जारी कर दी गई है। अब जो आपका जो फाइनल जो रिजल्ट रहेगा उसके दो सिनेरियो बनते हैं। दो सिनेरियो इन द सेंस कि आपका जो रिजल्ट रहेगा उसको लेके कैंडिडेट में ही डिवीजन है। सबसे पहले ऐसे कैंडिडेट जिनको ये है कि पहले ग्रुप सी का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए और उसके बाद ग्रुप डी का रिजल्ट जारी किया जाए। और जो सेकंड टाइप के जो कैंडिडेट है वो है, उनको ये है कि ग्रुप डी का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो इन दोनों के बारे में हम देखेंगे कि अगर ये फर्स्ट कंडीशन होती है कि ग्रुप सी के जो 56-57 के ग्रुप है उनका जो रिजल्ट है जारी पहले किया जाए, और इसके अलावा भी जो और एग्जाम जो ग्रुप सी के कंडक्ट होने हैं उनको कंडक्ट किया जाए, उसके बाद ग्रुप डी का रिजल्ट आए। इसमें किसका बेनिफिट है, किसको नुकसान रहेगा, साथ हम देखेंगे कि ग्रुप डी का जो रिजल्ट अगर पहले आता है तो किनको फ़ायदा होगा और किसका नुकसान होगा। देखिए, कैंडिडेट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ये चाह रहे हैं कि ग्रुप सी का पहले रिजल्ट जारी किया जाए, स्पेशली ग्रुप 56 और 57 का, और इसके अलावा भी जो ग्रुप सी के जो पेंडिंग एग्जाम्स हैं उनको एग्जाम को कंडक्ट किया जाए। उसका रीज़न है, सबसे पहली बात तो ये देखिए, ग्रुप 56 और 57 जिन भी कैंडिडेट ने इन दोनों कैटेगरी का एग्ज़ाम दिया है वो सभी के सभी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी दिया है। और ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि सबको नौकरी चाहिए, सबको ये है कि जैसे तैसे करके हमें बस एक नौकरी मिले, तो कोई भी अपने हाथ से कोई भी मौका जाने को नहीं देता। तो इन सभी कैंडिडेट ने ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी दिया है। तो ऐसे में क्या आ रहा है कि कैंडिडेट के सामने यही प्रॉब्लम आ रही है कि कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि ग्रुप सी का रिजल्ट पहले जारी किया जाए। और ऑब्वियसली है कि जिन्होंने 56-57 ग्रुप का एग्ज़ाम दिया है उनके ग्रुप डी में बहुत अच्छे नंबर बने हैं। इवन मैं खुद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को जानती हूँ जिनके ग्रुप 56-57 में 60, 65, 70 के अराउंड मार्क्स बन रहे हैं, और वही कैंडिडेट ग्रुप डी में 80+ क्वेश्चन ठीक करके आए हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जब आपसे फाइट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। और देखिए, अब दिक्कत ये है कि जो कैंडिडेट 56-57 का एग्जाम दे के आए हैं उनको भी नौकरी मिल जाएगी ग्रुप डी में भी, यानी उनके सामने होगी 2 जॉब्स, एटलीस्ट 2 जॉब उनको मिलेगी। तो देखिए, ऐसे कैंडिडेट में क्या है कि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ग्रुप डी की नौकरी छोड़ के फिर क्या करेंगे, जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा 56-57 में वो वहाँ चले जाएंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी वजह से सीट खराब होगी। और ये ऑब्वियस भी है कि जिसको पहले अगर ग्रुप डी की अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं भी आपको जॉब मिल रही है, तो सभी आप ज्वाइन करोगे, पर जब आपको उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये ह्यूमन नेचर है कि आप उसकी तरफ जाओगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारी सीटें खराब हो जाएगी ग्रुप डी की। तो सभी कैंडिडेट की डिमांड है कि जल्द से जल्द पहले ग्रुप 56 और 57 का रिजल्ट जारी किया जाए और उसके बाद जो ग्रुप डी का रिजल्ट जारी किया जाए। और क्योंकि देखिए, अब ना बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे कमेंट करने वाले आएंगे कि आप चाहते नहीं हो कि ग्रुप डी का रिजल्ट आए, हम तो इसी के भरोसे हैं, हमने तो यही एग्जाम दिया है, 56-57 में हम है ही नहीं, हमारे तो मार्क्स भी अच्छे बन रहे हैं ग्रुप डी में। तो देखिए, अगर आपके ग्रुप डी में अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो भी ये 100% श्योर नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि 56-57 का जो एग्जाम कैंडिडेट दे के आए हैं या फिर जो ग्रुप सी में फाइट करने वाले कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स बहुत अच्छे बन रहे हैं और उनके चांस ज़्यादा है सिलेक्ट होने के, आपसे ज़्यादा मान के चलिए आप। तो ऐसे कैंडिडेट का आपको कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलेगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक चीज़ नोटिस कर लेना, आप किसी भी डिपार्टमेंट में या फिर आपके नोन में कोई भी कहीं भी गवर्नमेंट ऑफिस में अगर वर्किंग है तो आप एक चीज़ कंफर्म करना कि जो 2018 में जो ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट आई थी, 18,000+ रिक्रूटमेंट थी वो, जिसकी ज्वाइनिंग 2019 में हुई थी, आप उनमें से पूछना कि 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है। छोड़ दी इन द सेंस उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया है, यानी कि तकरीबन मान के चलिए 10,000 के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कहीं और सिलेक्शन हो चुका है, ये सीटें वैकेंट हो चुकी है। अगर सरकार उस टाइम भी अच्छे से काम करती तो ये 10,000 किसी और कैंडिडेट को नौकरियां मिल चुकी होती। तो सेम केस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, बहुत सारी सीट खराब जाएगी। एक कैंडिडेट ऐसा होगा जिसे 2 बार नौकरियां मिलेगी और एक कैंडिडेट ऐसा होगा जिसे एक भी बार नौकरी नहीं मिलने वाली। और इसी को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से कैंडिडेट पंचकुला प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। इनकी एक मांग है कि पहले ग्रुप सी का रिजल्ट जारी किया जाए, उसके बाद ग्रुप डी का रिजल्ट जारी किया जाए। ऐसे में देखिए, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे कमेंट करते हैं कि ग्रुप डी के कैंडिडेट के लिए नहीं, वो तो ग्रुप सी के कैंडिडेट के लिए बैठे, हम क्यों जाएं। देखिए, फ़ायदा
आपका ही है इसमें, चाहे आप ग्रुप डी के कैंडिडेट हो, चाहे आप ग्रुप सी के कैंडिडेट हो। अगर आप सी के हो तो आपको अच्छा है कि आपका एक रिजल्ट जारी किया जाएगा और जिनका एग्जाम नहीं हुआ आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा। और ग्रुप डी में ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सिर्फ ग्रुप डी का एग्जाम दिया है उनके लिए बेनिफिशियरी इस तरह से है कि कम से कम उन्हें एक चांस मिलेगा, उनके जो सिलेक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं वो बढ़ जाएगी अगर ये कैंडिडेट आपके आगे से हट जाए, तो ये बेनिफिट आप लोगों के लिए है। देखिए ग्रुप सी में कुछ ऐसा है कि कुछ कोर्ट केसेस लगे हुए हैं और अगर वो कोर्ट केसेस नहीं हटे, क्योंकि देखिए सरकार का ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब कंफर्ट जोन में सरकार बैठी हुई है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कैंडिडेट आपस में लड़े, कुछ भी करे, कैसे भी हो, उन्हें सिर्फ अपने वोट से मतलब है। और 2024 में इलेक्शन होने हैं, अगर ये कोर्ट जो केसेस लगे हुए हैं ग्रुप सी पे अगर वो सेट ऑफ नहीं होते हैं, वो डिजोल्व नहीं होते हैं, तो सरकार को कोई मतलब नहीं है, सरकार ग्रुप डी का डायरेक्टली रिजल्ट जारी कर देगी। उन्हें इससे से मतलब नहीं है कि कैंडिडेट को इस तरह से दो जो मिली है किसी को एक भी नहीं मिली, उन्हें कोई मतलब नहीं है। बस वो अपने मैनिफेस्टो में ये दिखा देंगे हमने इतने हज़ार ग्रुप डी की नौकरियाँ दी, इतनी ग्रुप सी की नौकरियाँ दी। क्योंकि अगर इन्हें ग्रुप सी का एग्जाम कंडक्ट करवाना ही था तो कितना टाइम हो चुका है, 2021 से CET का मैटर चला रहा है, अभी तक इनसे एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया गया, तो इन्हें मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने वोटों से मतलब है। अगर ये केस जो डिजोल्व नहीं हुए और जो बच्चे अपनी डिमांड लेके बैठे हुए हैं प्रदर्शन में, अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो बहुत सारे कैंडिडेट को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 2 बार सिलेक्ट होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो बाहर बैठ जाएंगे, जिन्हें एक भी मौका नहीं मिलने वाला। तो जो कैंडिडेट अभी भी घर पे बैठे हैं, जिन्हें है कि नहीं हम नहीं जाते, हमारा कोई नहीं है, तो आप भी आइए प्रदर्शन में। क्योंकि जहाँ पर गवर्नमेंट पे अगर कैंडिडेट ज़्यादा जुड़ेंगे तो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा कि जल्द से जल्द हम कुछ करें। क्योंकि अगले साल इलेक्शन होने हैं, अगर इस देश का जो यूथ है अगर वो ही सरकार का साथ नहीं देगा तो सरकार को भी होता है कि चलो हम कुछ करते हैं, अदरवाइज वो भी अपने कंफर्ट मोड में बैठी रहेंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि रिजल्ट कब तक रहेगा, देखिए अगर ग्रुप सी पे जो कोर्ट केसेस लगे हुए हैं उन्हें डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता है, मतलब वो नहीं हटते हैं, उसके साथ अगर मैं देखूं तो आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्टिंग के वीक में आ जाएगा। पर ये रिजल्ट आना कहीं ना कहीं गलत रहेगा, बहुत सारे कैंडिडेट के लिए नुकसानदायक होगा। चाहे आपके मार्क्स इतने भी अच्छे बन रहे हो, आपके सिलेक्शन के 100% श्योरिटी आप नहीं ले सकते।